वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज 11 जनवरी को आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो है वो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है और फर्स्ट शिफ्ट के जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चंस हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे पास आ चुके हैं। सभी क्वेश्चन 100% जेन्यून और ऑथेंटिक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा और कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर आपको याद है तो वो भी बताइएगा, क्योंकि शाम की शिफ्ट में फर्स्ट और सेकेंड जो दोनों शिफ्ट की कंबाइंड वीडियो आती है उसमें हम इस मैक्सिमम क्वेश्चन को वहाँ पर शामिल कर सकेंगे और उसका पीडीएफ फाइल जो है आपको एंड्रॉइड ऐप पर हमारे मिल जाएगा। वो शाम में मिलेगा। फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का एक साथ एक ही पीडीएफ में वो दोनों क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो एंड्रॉइड ऐप जरूर डाउनलोड करें और प्ले स्टोर पर ये अवेलेबल है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। तो पहला प्रश्न जो पूछा गया आज 11 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? ब्लड जो है वो किस प्रकार का ऊतक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ब्लड को हम लोग कनेक्टिंग टिश्यू कहते हैं और इसी को संयोजी ऊतक कहा जाता है। तो हिंदी में संयोजी ऊतक याद रखिए और इंग्लिश में कनेक्टिंग टिश्यू आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो कनेक्टिंग टिश्यू जो है वो ब्लड है। इसके बाद पूछा गया है एसएलआर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए एसएलआर जो कि एक इकोनॉमिक टर्म है, ये इकोनॉमी का टर्म है, इकोनॉमिक्स का टर्म है एसएलआर। ठीक है, ये आरबीआई की आप लोग करंट न्यूज़ जब देखते रहते होंगे तो ये बैंकिंग में बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल किया जाता है। बैंकिंग में ज़्यादा क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जाता है। तो आप यहाँ याद रखिएगा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इसको कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर इसी तरह से आप याद रखिएगा सीआरआर को रखिएगा, करंट रिजर्व रेशियो। ये सीआरआर एसएलआर ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इनको याद रखिएगा। इसके बाद है फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पूछा गया था, तो फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स अल्फ्रेड मार्शल को कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है बार्क की स्थापना जो है वो कब की गई थी? बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये हमने आपको कई बार बताया है, मुंबई महाराष्ट्र में है। और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की जो स्थापना की गई थी ये 1954 में की गई थी। ठीक है, होमी जहांगीर भाभा के द्वारा। इसके अलावा सवाल पूछा गया सांची का स्तूप जो है ये किस स्थान पर है? ठीक है, तो मध्य प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से एसबीआई जो है वो कब हुआ था? तो ये सवाल पूछा गया है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो एसबीआई कब बना था। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। कि पहले तो आप सबको मालूम है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम कब पड़ा ये पूछा गया है। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पर आईएईए जो हमने आपको कल ही बताया था, तो आईएईए का मुख्यालय कहाँ पर है ये पूछा गया। वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया लालटेन में तेल ऊपर की ओर किस कारण चढ़ता है? तो केशिकत्व के कारण जो है ये लालटेन में जो तेल होता है वो ऊपर की तरफ, यानी उसकी बत्ती जो होती है लालटेन की उसकी तरफ जो है वो तेल कैसे पहुंचता है? केशिकत्व के कारण पहुंचता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है केशिकत्व के कारण। इसी के सवाल से रिलेटेड एक सवाल और है, पौधे में जल की जो प्राप्ति है वो किस तरह से प्राप्त होती है? पौधे में जल जो है वो जड़ से जो ऊपर पत्तियों तक जाता है वो किस कारण से जाता है? केशिकत्व के कारण ही जाता है। इसके अलावा सवाल पूछा गया है जनरेटर किस सिद्धांत पर यानी किसके सिद्धांत पर काम करता है? तो जनरेटर या विद्युत जनित्र जिसको कहते हैं, ये जो है किसके काम सिद्धांत पर काम करता है? तो ये करता है फैराडे के सिद्धांत पर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया, अच्छा देखिए डायनेमो से रिलेटेड सवाल अभी तक नहीं पूछा गया, हो सकता है आपको पूछ दे। डायनेमो जो है किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट करता है? इस तरह के क्वेश्चन अभी नहीं पूछे गए हैं, लेकिन जनरेटर का नाम आ गया है तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, पहला गोलमेज सम्मेलन देखिए रिपीट हुआ है, पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था। इसके बाद 1931 में जो है वो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ और 32 में जो है वो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। लगातार हुआ था, पहला 1930 में, दूसरा 1931 में, तीसरा 1932 में। ठीक है, अब किस गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था ये सब आपको याद होना चाहिए। जैसे कि भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं तो रिलेट करके पढ़िए। भारत रत्न सबसे पहले किसको मिला था ये पूछा गया था। तो देखिए भारत रत्न सबसे पहले तीन लोगों को मिला था, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सीवी रमन और एस राधा कृष्णन। ठीक है, इन तीनों को मिला था। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन यहाँ पर अगर इस तरह से होगा कि भारत रत्न सबसे पहले किसको मिला, तो हो सकता है कि तीन ऑप्शन की एक सीरीज बनी हुई हो। ठीक है, यानी ऑप्शन ए में तीन व्यक्ति का नाम होगा, ऑप्शन बी में तीन व्यक्ति का नाम होगा, इस तरह से दिया होगा और इनमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको करना था। तो अगला प्रश्न जो पूछा गया है वो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सिनेमा के जनक किसे कहते हैं? फादर ऑफ इंडियन सिनेमा पूछा गया है।
फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है दादा साहब फाल्के को, ठीक है। फादर ऑफ इंडिया सिनेमा किसे को कहते हैं? दादा साहब फाल्के को। इसके अलावा आप दादा साहब फाल्के अवार्ड को देख लीजिए, कब किसको अवार्ड मिला, सबसे पहला किसको मिला, लेटेस्ट 2020-19 में किसको किसको मिला, ये अच्छी तरह से याद रखिएगा। इनमें से कौन ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है? ये कंप्यूटर से रिलेटेड एक सवाल पूछा गया था। तो अगर आपने देखा होगा लेटेस्ट में करंट अफेयर्स की वीडियो भी अगर आपने हमारी देखी होगी, तो हमने उसमें आपको बताया था कि जो ट्विटर है, ट्विटर पर अभी किसको बैन किया गया है, यानी उसके अकाउंट को हटा दिया गया है, डोनाल्ड ट्रंप के। और हमने आपको उसमें बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को जो ट्विटर ने हमेशा के लिए परमानेंट जो है उसको हटा दिया है, रिमूव कर दिया है। तो ट्विटर क्या है? एक सोशल मीडिया वेबसाइट है, ठीक है। सोशल मीडिया वेबसाइट है। यहाँ पर पूछा गया है ई कॉमर्स वेबसाइट। तो ई कॉमर्स वेबसाइट ऑप्शन में दिया गया था ट्विटर। तो ट्विटर जो है वो ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है। कैसी वेबसाइट है? सोशल मीडिया वेबसाइट है, ठीक है। और सोशल मीडिया के ये ऐप भी हैं ट्विटर के, ठीक है। जैसे इंस्टाग्राम है, ये है सोशल मीडिया वेबसाइट या सोशल मीडिया ऐप कह लें आप। इसके अलावा फेसबुक है, ये सब क्या है? सोशल मीडिया नेटवर्क से जुड़ी हुई वेबसाइट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, नेपाल का राष्ट्रीय पशु जो है ये पूछ दिया गया। ये रीजनिंग में पूछा गया। ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स में ये या फिर आप कह लें जीके में नहीं, ये नेपाल का राष्ट्रीय पशु जो है ये रीजनिंग में पूछ दिया गया है। तो वो गाय है। रिलेट करके पूछा गया होगा, जैसे कि किसी देश का राष्ट्रीय पशु दे दिया गया हो और वहाँ पर फिर लास्ट में दिया गया हो कि नेपाल का क्या होगा, तो उस तरह से आपको वहाँ पर आंसर करना था गाय। इसके बाद है प्लासी का युद्ध पूछा गया है। तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। इसके अलावा पूछा गया है संयोजकता से संबंधित एक क्वेश्चन, वैलेंसी से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है कि किसकी संयोजकता जो है वो कितनी है, लेकिन एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है। तो डिटेल में अगर आपके पास क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए। अंतरराज्य परिषद के संबंध में उपबंध जो है वो किस अनुच्छेद में है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आर्टिकल 263 जो है वो केंद्र राज्य संबंध को बतलाता है। इसमें अंतरराज्य परिषद के संबंध में चर्चा की गई है, ठीक है। और ये आर्टिकल 263 के अंदर आता है। इसके अलावा सवाल पूछा गया 2020 ऑस्ट्रेलियन ओपन के विजेता कौन है? तो ये पुरुषों के लिए ऑस्ट्रेलियन ओपन विजेता है 2020 के, इनका नाम है नोवाक जोकोविच। ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा क्वेश्चन देखिए, ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है, ये पूछा गया। ब्लू माउंटेन्स के नाम से किस माउंटेन को हम लोग जानते हैं? तो नीलगिरी माउंटेन, आप याद रखिएगा, नीलगिरी उसका आंसर होगा, ठीक है, नीलगिरी। ये सवाल पूछा गया था। इसके अलावा देखिए एक क्वेश्चन और पूछा गया है यूएन समिट से संबंधित। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है। अगर आपको ये क्वेश्चन याद है कि यूएन समिट जो है उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिए। इस क्वेश्चन को आपके लिए जो है नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शामिल करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने लगभग 20 प्रश्न देखे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।